मेरे साथ कुछ इमोशनली ज़्यादा एक्टिविटी होती थी। अब वहाँ पे बच्चे का पूरा इंटेस्टाइन आउट कर रखा था कि उसको वहीं पे एंजाइटी अटैक आ गया, वो जस्ट बेहोश हो गया। हाईली इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राज शुक्ला जी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे लास्ट पॉडकास्ट पर कमेंट करने के लिए। तो आज हमारे बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं लोक नायक जगप्रवेश चंद्र या फिर लोक नायक हॉस्पिटल या अर्बन हॉस्पिटल, बहुत सारे नाम हैं उस हॉस्पिटल के। वहाँ से हमारे 3 बच्चे इस पॉडकास्ट में आए हैं जो कि सर्जरी में भी काम कर आए हैं, ओटी में और लैब में भी। तो अब चलिए उनसे पूछते हैं कि कैसी रही ट्रेनिंग, क्या क्या सीखा, कुछ मज़ा आया या फिर जस्ट हॉस्पिटल में टाइम पास कर आए। तो बताइए जी, आपका नाम क्या है? हेलो गाइस, मेरा नाम है रफ़ी हसन। मैं यूपीएमआई से लैब टेक्नोलॉजी का कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ अपना, जिसमें मैं अभी 3rd ईयर में हूँ। मैंने 2nd ईयर में अपनी इंटर्नशिप ली थी लोक नायक हॉस्पिटल में, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेस कर रहा था, क्योंकि यूजुअली मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से घबराता था। पहले मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। जी आप बताइए। तो गाइस, मेरा नाम शैनूर है और मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ यूपीएमआई से। और मेरा फर्स्ट ईयर में ही मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुई है और मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से ही बहुत डरती थी, इसलिए। जी हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम एंड मैंने यूपीएमआई से 2nd ईयर कंप्लीट करा है और मेरा 4th सेम चल रहा है। और मेरी इंटर्नशिप फर्स्ट सेम के बाद हुई है, उसके बाद मैंने ज्वाइन करा है एलएनजेपी। तो इकरा आप बताइए, जब आप लोक नायक हॉस्पिटल गए तो सबसे पहला डिपार्टमेंट आपका कौन सा था? मेरे सबसे पहले डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी था, जिससे सभी को डर लगता है ऑलमोस्ट। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी में इस पर हम ज़्यादातर तो HIV वगैरह के वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंपल लगते हैं, जो इवनिंग शिफ्ट में लगते हैं। और ज़्यादातर सैंपल स्टोर करके कल्चर वगैरह हम देखते हैं, उसका सैंपल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है माइक्रो में। और माइक्रोब्स की स्टडी तो आप सबको ही पता है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो शानूर, आपका फर्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा था? सर, मेरा फर्स्ट डिपार्टमेंट गायनेकोलॉजिस्ट था। और कॉमन केसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन वहाँ पे LSCS होता था, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो कॉमन केस है ना, वो हिस्टेरेक्टमी है। ये दोनों क्या हैं बेसिकली? अब फर्स्ट हमारा जो LSCS है, वो जनरली सब डिलीवरी कहते हैं कि ऑपरेशन से आप बच्चा करना, इससे जानते हैं। अब वहाँ पे जैसे बच्चे की हार्ट बीट लो होती तो हम तब करते हैं, या फिर मदर या बेबी दोनों को रिस्क होता है तब करते हैं। और हिस्टेरेक्टमी तब होती है जब आपको क्या कहते हैं, आपका पूरा यूट्रस आउट कर दिया जाता है, या तो वो आपको बच्चेदानी बेसिकली पूरी बाहर निकाल दी जाती है, या तो वो प्रोलेप्स हो जाता है, इस वजह से कर दी जाती है, या फिर ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, या समटाइम्स कैंसर हो जाता है तो इसलिए आप निकाल दी जाती है। जी रफ़ी हसन, आप बताइए आपका पहला डिपार्टमेंट कौन सा था? मेरा पहला डिपार्टमेंट था ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, ओके। क्या होता है ब्लड बैंक? ब्लड बैंक में आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कलेक्शन की जाती है, जहाँ पे डोनर से लेके हमारा ब्लड रिलीज तक किया जाता है, जिसमें प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डोनेट योर ब्लड फॉर योर पेशेंट। आफ्टर डैट आपको जो भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है आपके पेशेंट को, वो ब्लड वहाँ पर क्रॉस चेकिंग होके, क्रॉस मैचिंग होके फिर ब्लड रिलीज़ करा जाता है अपना पेशेंट के लिए। दिल्ली का सबसे ज़्यादा भीड़ वाला हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा पेशेंट फ्लो है, मतलब दिल्ली क्या, नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सब जगह से पेशेंट यहाँ आता है। तो इतनी भीड़ को वहाँ का डिपार्टमेंट कैसे मैनेज करता है? इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टाफ रहता है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कोई छोटी सी चीज़ भी होती है तो उसके लिए भी 2 से 3 लोग हमारे पास रहते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल चीज़ है ब्लड का हमारा टेस्टिंग करना, जिसमें सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप चेक करने हैं। ब्लड ग्रुप के लिए भी हमारे पास विद इन आवर्स 50+ सैंपल्स आते हैं विद इन आवर। ओह माय गॉड। उस टाइम भी 2 लोग लगे हुए होते हैं ब्लड ग्रुपिंग के लिए, क्योंकि क्रॉस मैच करना रहता है सैंपल्स को। तो हमारे पास स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा अलॉटमेंट रहती है, इसकी वजह से चीज़ों को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। तो शाहनूर, इतने बड़े हॉस्पिटल में ओटी कैसे चलता है वहाँ पर? लाइक ऑपरेशन, मरीज तो कहते हैं कि 6-6 महीने की, 12-12 महीने की डेट मिल रही है उनको बेचारों को, अर्बन अस्पताल में उनका ऑपरेशन ही नहीं हो रहा। सर, ऑपरेशन जिन बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बट
वो डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं कि कौन सा पेशेंट का कौन से डिपार्टमेंट में होना है। जैसे कुछ जनरल होता है, लैब कोली होनी होती है, किसी की हिस्टेरेक्टमी होनी होती है, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। अब गायनी में जैसे होता है, अब गायनी में 2 ओटी हैं ऊपर, 2 अर्बन में भी 2 डिपार्टमेंट है, एक तो नीचे इमरजेंसी ओटी रख रखी है और ऊपर मैन ओटी होती है, OT 1 गायनिकोलॉजी में ओनली जी। और बाकी डिपार्टमेंट और जनरल ओटी में हमारी 4 ओटी होती हैं, ओटी के अंदर ही OT 1 OT 2 ऐसे डिवाइड कर दिए जाते हैं। उस पर भी 4 ओटी होती हैं, जिसमें भी एक तो हमारे सीनियर होते हैं जो हमें पूरा हेल्प करते हैं कि, और हमारे जो मेन होते हैं, और साथ में हमारे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी होते हैं, फिर सब होते हैं। तो इकरा वहाँ पर इतनी भीड़ आती है, इतने सैंपल्स आते हैं, उन सारे सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है, प्रॉपरली वे में हो जाता है सब कुछ? बिल्कुल। पेशेंट्स की रिपोर्ट्स खो जाती हैं, वो कहते हैं उनकी रिपोर्ट्स खो गई। रिपोर्ट्स किसी की नहीं होती वहाँ पे। फिर एक भी पेशेंट, सिंगल भी पेशेंट का अगर ब्लड आपने प्रॉपर विंडो पर दिया है तो वो आपकी रिपोर्ट कहीं जाएगी ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स खुद प्रॉपर नेम, CR नंबर, एज, इनफैक्ट CR नंबर ही आपका 10 बार चेक होगा जब आपको रिपोर्ट मिलेगी। तो यानी कि पेशेंट्स की अपनी लापरवाही होती है और वो हॉस्पिटल के ऊपर या डॉक्टर्स और स्टाफ के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा है, विंडो बनी हुई है वहाँ पे, तो विंडो पे वो गलत रख देते हैं सैंपल। उन्हें तो सारे सैंपल वाइल सेम ही लगते हैं कि ये पर्पल है तो हमें यहीं पे रख के चले जाना चाहिए। चलिए अब बताइए, आपने क्या सीखा ट्रेनिंग में? कुछ सीखा है क्या? क्या आपको आ गया बिफोर द ट्रेनिंग जो नहीं आता था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको आ गया? मैं खुद कलेक्शन करने से बहुत ज़्यादा डरती थी और आज मैं इतनी परफेक्ट हूँ कि हाँ, मैं 2 महीने के बच्चे का भी खुद सैंपल निकाल सकती हूँ। बहुत बढ़िया, गुड। जी शानूर, आपने क्या सीखा? सर मैं पहले तो हॉस्पिटल में जाने से डरती थी। मेरा सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे मैंने देखा है कि जब पेशेंट को अनकॉन्शियस किया जाता है ना, तो उसमें पेशेंट को हैंडल भी करना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपका पेशेंट खुद डर रहा होता है तो उसको उससे बात करनी होती है, उसे खुद को कंसोल करना पड़ता है कि आपके साथ हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको हम अभी स्पाइनल देंगे तो हम स्पाइनल की पूरी वो बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, हमारे आप एक छोटी सी सुई लगा रहे हैं, ज़्यादा पेन नहीं होगा। ये सब चीज़ें बतानी पड़ती ताकि पेशेंट भी ना डरे और हम भी ना डरे करने से। जी रफ़ी, क्या सीखा आपने? सर मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जाके वहाँ पे लोगों को फेस करना सीखा। मैंने लोगों को देखा कि लोग कितने परेशान रहते हैं और कैसे हमारे सीनियर्स या हमारे जूनियर्स कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, लाइक अगर ओवर क्राउडिंग है, ओवर क्राउडिंग कैसे मैनेजिंग करनी है, और चीज़ें अगर मिसमैच हो रही हैं तो वहाँ पे कैसे टैकल करना है। अगर बहुत सारी चीज़ों को कोई अनइवननेस आ रही है तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करना। मैनेजिंग जो स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है जब आप एक क्राउडेड प्लेस में काम करते हो। बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए वो बहुत एक स्पेशल चीज़ थी कि चीज़ों को मैनेज कैसे करें। तो रफ़ी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपका क्या प्लान है कि ये कोर्स पूरा होने के बाद मैं क्या करूँगा? सर मेरे 2 बेसिक प्लान्स हैं। स्टार्टिंग में मैं एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय काम करूँगा किसी लैब के अंदर फॉर गेनिंग माई मोर एक्सपीरियंस, एंड साइड बाई साइड मैं थोड़ी सेविंग्स करूँगा एक प्रॉपर अपनी एक पैथोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री लैब ओपन करने के लिए। बहुत बढ़िया, गुड। जी शानूर, क्या प्लान है आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सर कोर्स? आफ्टर कंप्लीशन मेरा ये प्लान है कि सबसे पहले मैं एक प्राइवेट या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो आउट ऑफ इंडिया अपनी जॉब कर सकूँ। बहुत बढ़िया, गुड। जी इकरा, आपका? मेरा बेसिकली प्लान तो DSSB का है कि मैं उसे ही कॉम्पीट करूं, और अदरवाइज़ नहीं होता है तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जो एकदम वाओ एक्सपीरियंस हो, अजीब हो, गरीब हो आपके लिए भी, कि हॉस्पिटल में गए तो जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में बच्चों ने बताया कि उन्होंने पहली बार हार्ट देखा तो वो शॉक हो गए, OT में गए तो उन्हें लगा कि हाँ तो इतनी तेज काम हो रहा है, कैसे करेंगे। मैं ब्लड कलेक्शन कर रही थी बेसिकली गायनी में। वहाँ पे एक पेशेंट आया, उसका लास्ट टाइम चल रहा है। पेशेंट इतना एंजाइटी को हो गया कि उसको वहीं पे एंजाइटी अटैक आ गया, वो जस्ट बेहोश हो गया, नीचे वो फर्श पे ऐसे ही लेट गई। बट वहाँ की HOD खुद आई, गायनोकोलॉजिस्ट, और पेशेंट को चेक करा उन्होंने। पेशेंट को स्पेशली रूम प्रोवाइड करवाया गया वहीं पर। वेल डन। देखिए कितना काम करते हैं डॉक्टर्स, और बाहर आप देखेंगे तो मरीज हमेशा एक ही शिकायत करेंगे, हमें देखा नहीं, काम नहीं हो रहा, कोई कुछ करता नहीं है। तो शानूर आप बताइए। सर मेरा मेरी लास्ट थी ENT OT, तो वहाँ पे पीड्स का पीडियाट्रिक भी होता है OT में।
तो यानी पीडियाट्रिक बच्चों का सर्जरी बच्चों होनी की थी सर्जरी उसमें। थी। अब वहाँ पे बच्चे का पूरा इंटेस्टाइन आउट कर रखा था, तो मेरा जो फर्स्ट टाइम था, मैंने इंटेस्टाइन ही फर्स्ट टाइम देखा है, वो बढ़ रियल में तो आप वैसे और भी कैसे मैं देखेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब हो गई हॉस्पिटल में थी। देखते हैं। वीडियोस वगैरह में भी बहुत कोशिश की कि चलो कुछ पार्ट्स देखते हैं, वो भी, लेकिन जब रियल लाइफ में देखा ना, तो सबसे पहले मैं खुद भी डर गई थी कि अल्लाह ऐसे होता है कि तो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो। जी रफ़ी। सर मेरा तो ऐसा कुछ सच्चा एक्सपीरियंस रहा नहीं, क्योंकि मैं एक ब्लड वर्क में शुरू से ही, मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा मेडिकल रहा है, तो इन चीज़ों को टैकल करना तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहा है। बट कुछ भी एक ऐसा कोई एक्सपीरियंस जैसे इकरा के साथ हुआ कि कोई पेशेंट गिर गया और मेरे साथ कुछ इमोशनली ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, लाइक कुछ पेशेंट्स आके मेरे सामने रोते थे, कुछ पेशेंट्स आके अपने बच्चों को हाल दिखाते थे, तो उस टाइम पे मैं इमोशनली अंदर से ब्रेक डाउन हो जाया करता था कि ये कितने लाचार हैं बेचारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कितनी परेशानियों में रहते हैं, और फिर वो एक होता है ना कि अनएजुकेटेड रहते हैं, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, इधर उधर भागते हैं, उनके लिए बहुत बुरा फील कराया मैंने वहाँ। तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई? जी सर, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो कब चुकी हो है चुकी है? सर, लास्ट मंथ में कंप्लीट कर लास्ट चुका मंथ हूँ। में ये तो LNH हॉस्पिटल के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स जूनियर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, 180 दिन वो पूरे गिनते हैं, चाहे उन्हें पूरा करने में 360 दिन लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी 6 महीने की ट्रेनिंग जाके 9 से 10 महीने में कंप्लीट हुई है। यानी छुट्टी करोगे तो वो काउंट नहीं होगी, वर्किंग डेज ही काउंटर, इवन संडे भी काउंट नहीं किया जाता है वहाँ पे, ना कोई हॉलीडे ना संडे। अब एक चीज़ बताइए, ओवरऑल आपने 6 मंथ, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने वहाँ पर बिताए हैं, तो आप 10 में से अस्पताल को ओवरऑल अगर सब चीज़ों के हिसाब से देखा जाए कि वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का क्राउड, वहाँ का स्टाफ, वहाँ की हाइजीन, वहाँ के प्रोसीजर्स को ओवरऑल अगर एक रेट किया जाए तो मैं 8.5 रेट करूँगा। गुड, अच्छा रेटिंग है। जी शानूर। सर जैसे रफ़ी ने बताया, हाइजीनिक को लेकर, सब चीज़ को लेकर, मैं वहाँ पे जब पेशेंट्स को देखती हूँ ना OPD में लगे हुए, अब भीड़ इतनी होती है, फार्मेसी में इतनी होती है, यहाँ तक कि जब मेडिसिन में दिखाते हैं ना पेशेंट्स को, तो वहाँ पे भी बहुत क्राउड होता है। ये होता है कि जिसकी इमरजेंसी है ना, यहाँ तक उस तक को भी जाने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैं भी एज यूजुअल, जैसे जिन्होंने दिया रफ़ी ने, मैं भी 8.5 9 ऐसे दूंगी, जस्ट बिकॉज के हॉस्पिटल में भीड़ मैनेज नहीं हो पा रही है। इकरा, हॉस्पिटल उसके जिन लोगों के घर के पास भी हॉस्पिटल है ना, वो उनमें नहीं जाएंगे, LNJP में जाएंगे। ये सिचुएशन है। जैसे कि कस्तूरबा गांधी है गायनोकोलॉजिस्ट का सबसे टॉप बेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली में, तो सबसे बेस्ट हुआ है, फिर भी फीमेल्स मोस्टली LNJP इवन जाएंगी। LNJP का लोड कम करने के लिए ही उसको स्पेशली मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया गया था कि इधर से हम उसका लोड कम कर पाएं, बट वो फिर भी कम नहीं हो रहा है। फिर भी लोड कम नहीं हो रहा। तो 10 में से कितने मार्क्स 10 में से 9 तो मिलने चाहिए, 9 बिकॉज मिलने ऑफ वर्कर काम बहुत बहुत, है। वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, तो- बहुत ज़्यादा। ठीक है। और UPMI को कितने मार्क्स देंगे आप? UPMI को तो 10 और 10 है, इतनी हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं स्पेशली। बहुत बढ़िया। जी शानूर। सर मैं भी UPMI को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप लग चुकी है और मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस आई लिया। थिंक आपको स्कॉलरशिप भी मिली। स्कॉलरशिप भी मिली है मुझे। जी रफ़ी। सर मैं भी UPMI को 10 on 10 रेट करूँगा, क्योंकि अरे कुछ तो कमियां UPMI में भी होंगी, ऐसा तो नहीं है ना, तो 9 8.5 इज नहीं, मेरे लिए 10 रेटिंग इसलिए दिया क्योंकि सर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो प्रॉपर कभी कभी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता, या फिर कुछ चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, तो सर उन चीज़ों में जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि ऐसे असाइनमेंट मिसमैच हो जाते हैं मेरे, या फिर असाइनमेंट्स की डेट निकल जाती है, तो सर उस टाइम भी कोऑपरेट करके मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेटिव रहते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं सर। इसकी वजह से मैं 10 on 10 देना चाहूँगा, बिकॉज ऑफ विक्रम सर। थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ पर मैं शेयर करूँगा इस हॉस्पिटल के बारे में, जीबी पंत और लोकनायक के। तो जब मैं BSc इन जूलॉजी ऑनर्स पढ़ रहा था जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में, तो मैं तो मेडिको में जाना चाहता था, तो मेडिको हो नहीं पा रहा था, तो मैंने BSc जूलॉजी में एडमिशन ले लिया। तो मैं डेली 1 सेमेस्टर तक जीबी पंत हॉस्पिटल के बाहर गेट पे उतरता था बस से, और वहाँ से जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज तक पैदल जाता था, और रोज़ाना एक ही बात सोचता था कि यार पता नहीं कब मैं इस हॉस्पिटल के अंदर जाऊँगा। तो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में मैं 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ, 4 एग्ज़ाम दिए, 4 में फ़ेल। उसके बाद फिर मैंने दोबारा मेडिकल कोर्स में एडमिशन लिया जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो उसके बाद हो पाया। तो इस हॉस्पिटल के साथ मेरी भी बहुत यादें जुड़ी हैं, चाहे वो जीबी पंत हो या लोकनायक हॉस्पिटल हो। बहुत इवेंट्स होते हैं वहाँ पर, बहुत चीज़ें होती हैं, लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं।
तो अब आपने जो इंचार्ज हैं उनके बारे में बताइए, आपके इंचार्ज किसी इंचार्ज या एचओडी का नाम बताइए अपने डिपार्टमेंट में से। सर एक हमारे सर थे इंचार्ज, उनका नाम था आई डोंट रिमेंबर दैट नेम, बट एक मैम थी हमारी पैथोलॉजी लैब की, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। अगर मेरी बाई चांस छुट्टियाँ वगैरह भी होती थी या फिर किसी एमरजेंसी में मैं फंस जाया करता था, तो वो इन चीज़ों को कोऑपरेट बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि और इंचार्ज जो थे वो काफ़ी रूडली रहते थे। नाम बताइए, नाम ध्यान नहीं है जी। शानूर सर जैसे मैंने बताया मेरी फ़र्स्ट तो गायनी में लगी थी और वो बहुत अच्छे थे। इंचार्ज हमारे यहाँ अश्वनी सर, अश्वनी सर, उन्होंने हर स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें इतना समझाया, इतना पढ़ाया। उन्होंने ये वाली बात भी बोल के मुझे भेजा था कि बेटा अगर तुम्हारा कुछ भी है या तो यहाँ अभी एग्ज़ाम में भी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ना, मेरे पास आ जाना। बहुत बढ़िया, गुड। इसलिए वो बहुत तो अच्छे थैंक यू सो मच अश्वनी सर, आपने हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाया है। जी इकरा। मेरी फर्स्ट डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी था, जहाँ के इंचार्ज अरविंद सर हैं। बहुत ही अच्छे हैं वो, मतलब चिल रहना है, काम सीखना है तो वो खुद कहते हैं जाओ तुम अंदर जाओ, तुम जाके खुद काम सीखो। अदरवाइज अटेंडेंस वगैरह की भी कोई इशू है तो वो उसमें भी हेल्प करेंगे तुम्हारी। थैंक यू सो मच अरविंद सर। और जितने भी एचओडी, फैकल्टी मेंबर्स, टेक्नीशियन, इंचार्ज हैं लोकनायक हॉस्पिटल के, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर करके सिखाया है, और आपके भी बेस्ट विशेस बच्चों के साथ रहेंगी तो इंशाल्लाह बच्चे भी आगे चल के बहुत कुछ करेंगे। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं आफ्टर द ट्रेनिंग क्लासेस में भी, और इसी तरीके से जॉब लग जाएगी एक दिन। ये तो यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए हॉस्पिटल के साथ।